हाय व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि 45 साल के पुरुषों को कम उम्र के पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है। इसलिए समय रहते आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखने की जरूरत है। आइए आपके 30s के लिए हेल्दी हार्ट टिप्स के बारे में जानें जो आपके 40s में आपकी सहायता करेंगे। क्या आपको नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए? आपको क्या खाना चाहिए? क्या असल में सिगरेट छोड़ने पर विचार करना चाहिए? एक मिनट, इस सब में नींद कहाँ फिट होती है? हम इन सब पर बात करेंगे। पहला, अधिक नींद लें। आप देखेंगे कि आप जितने बड़े होंगे उतना ही थका महसूस करेंगे। 30 की उम्र में आप पाएंगे कि आपका एनर्जी लेवल वो नहीं जो 24 साल में था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बस आराम की जरूरत है तो 40 के होने तक प्रतीक्षा करें। देर तक जागने का तनाव आपके हार्ट पर अधिक दबाव डालेगा। सोने की खराब आदतें आपके बीपी को बढ़ाती हैं। इससे हृदय रोग होता है जो नई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। मोटापा और मधुमेह के अलावा हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया में हर 36 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। एवरेज अडल्ट को एक रात में 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। 20 के दशक में उचित आराम न मिलने पर आपका शरीर मैनेज कर लेता है, लेकिन 30s में सेल्स में बदलाव होने से नींद से बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 40 पार कर चुके हैं तो कोशिश करें ज्यादा नींद लें। आप न केवल सुबह ऊर्जावान महसूस करेंगे बल्कि अपने दिल को भी आराम दे पाएंगे। हमें गलत मत समझें, आप अभी भी अपने 30s में मस्ती कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बियर पीकर लड़खड़ाने लगें। जैसे ही आप अपने 40s में पहुंचेंगे, आपका ब्लड प्रेशर ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां आपका शरीर संभाल नहीं पाएगा। आपने बिना नींद के कितना लंबा समय बिताया है? हालात कैसे थे? क्या आप तनावग्रस्त थे या वो वीकेंड पार्टी थी? बेस्टी कम्युनिटी के साथ अपनी कहानी शेयर करते हुए नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, रिलैक्स होने की कोशिश करें। नींद के अलावा थकान को मैनेज करने के और भी तरीके हैं। आपका 30s स्ट्रेसफुल हो सकता है। न केवल आप पर करियर का दबाव होता है बल्कि बच्चे और परिवार की भी जिम्मेदारी हो सकती है। ये निश्चित रूप से टेंशन बढ़ा देता है, जिसके कारण हो सकता है आप रात को आराम ना कर पाएं। अगर ऐसा है तो बहुत सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप कूल डाउन होने के लिए कर सकते हैं। आधे घंटे की नैप लेने की कोशिश करें। आप आश्चर्य हो जाएंगे कि ये आपकी ऊर्जा के लिए क्या कर सकता है। अधिक तनाव आपके बीपी को बढ़ा सकता है। जब तक आप 45 साल के होते हैं तब तक आपको दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो जाएगा। अगर आप और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करने का प्रयास करें। ये जल्दी होने वाली एक्सरसाइज है जो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कहीं भी चल सकती है। देखें उसके बाद आप कितना तरोताजा महसूस करेंगे। तीसरा, नियमित व्यायाम करें। कुछ लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते। आंखें बंद करके बैठना और साइकोलॉजिकल इश्यूज में ध्यान करना डरावना हो सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जल्दी डर जाते हैं तो वर्कआउट आपका दूसरा विकल्प हो सकता है। व्यायाम से आपके हार्ट को बहुत लाभ होता है। ये सर्कुलेशन में सुधार करता है, बीपी में राहत देता है। 30s के लोगों के लिए बहुत सारे बेहतरीन व्यायाम हैं। स्ट्रेचेस बहुत जरूरी होते हैं। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करते हैं और आपको वर्कआउट के लिए तैयार करते हैं। योगा और पिलाटेस भी रिकमेंड किए जाते हैं। चौथा, वजन का कम होना। अगर आप अपने 30s में हैं तो आपने शायद देखा होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म अब पहले जैसा नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे खाना पचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितना अधिक आप अनहेल्दी खाते हैं उतना ही आपके शरीर को अधिक चर्बी से जूझना पड़ता है। ये आपके हार्ट पर बहुत दबाव डालता है। पर इससे पहले कि आप सीरियस होकर खुद को भूखा रखें, रुक जाएं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। भोजन के बीच थोड़ी गैपिंग करें। मतलब ये कि लंच और डिनर के बीच अधिक गैप रखें और उस समय में थोड़े स्नैक्स लें। ये आपके शरीर को अगला भोजन करने से पहले भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय देता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि आप अपने द्वारा खाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कम करें। एक अध्ययन के अनुसार मिड 30s वाले जो लोग प्रति भोजन 30 ग्राम से कम प्रोटीन खाते हैं वो बेहतर शेप में रह सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे ही आप 40s में पहुँचते हैं। वजन कम करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं जो है स्वस्थ भोजन करना। इसका मतलब है अधिक फल और सब्जियां। हमारे पास इस पर पहले से ही काफी वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। भले ही स्वस्थ खाना सही है लेकिन बहुत से लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। आखिरकार ये बहुत महंगा है। यदि आप इन लोगों में से एक हैं तो आप अपने अगले भोजन से अनहेल्दी आइटम्स को हटाना शुरू कर सकते हैं। मतलब समय समय पर सोडा की जगह पानी लेना। हो सकता है अगली बार जब आप बाहर खाएं तो बिना फ्राई के ही बर्गर ऑर्डर करें। पांचवा, शराब कम पिएं। पार्टी करना किसे अच्छा नहीं लगता, बस कोशिश करें आप लिमिट में रहें। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हालात कितने ही बिगड़ क्यों ना जाएं, आप जमकर नशा करते हैं। 25 के बाद ही आप देखेंगे शरीर शराब को उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपके हैंगओवर बिल्कुल कम नहीं होते।
जैसे जैसे आप 30 साल के होते हैं, पीने के परिणाम आपके मिड 20 से भी बदतर हो जाते हैं। आइए जाने कि शराब का दिल पर क्या असर होता है। शराब पीने से न सिर्फ आपका बीपी बढ़ेगा, बल्कि शराब, खासकर बियर, निश्चित रूप से वजन बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए औसत 150 कैलोरी से अधिक जा सकती हैं। अगर आप दोस्तों के संग छुट्टियों पर अपने 30s का जश्न मना रहे हैं कोल्ड ब्रू के साथ, तो आपका वजन जरूर बढ़ेगा अगर आप कॉम्पनसेट करने के लिए न व्यायाम करें और न ही हेल्दी खाएं। छठा, धूम्रपान बंद करें। धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है। 34 मिलियन से अधिक व्यसक इस श्रेणी में आते हैं। आपको लगता है कि एक सिगरेट नर्व्स को शांत कर सकती है, पर असल में ये इसका उल्टा करती है। दुनिया भर में सिगरेट के धुएं से हर साल 4,80,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। तंबाकू के सेवन से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम 30 अभी भी धूम्रपान से संबंधित बीमारी के साथ जी रहे हैं। कई युवा तो 20 के दशक में धूम्रपान करने लगते हैं। ऐसा करने से उनके फेफड़ों पर बुरा असर पड़ने लगता है। उम्र बढ़ने पर फेफड़े खराब होने लगते हैं और एक निश्चित उम्र में ये पहले की तरह ठीक नहीं हो पाते। ये सच है, धूम्रपान छोड़ने से आपके हृदय रोग का खतरा गंभीर रूप से कम हो जाएगा। आप में से अभी जो 30s में हैं, उनके लिए धूम्रपान छोड़ना ये एक अच्छा समय है। सातवां, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखें। लगभग 38% व्यसक हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं। इससे आपकी आर्टरीज बंद हो जाती हैं और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपके सोचने से बहुत पहले आपको प्रभावित करता है। 20 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 90 मिलियन व्यसकों में कोलेस्ट्रॉल लेवल एवरेज से ज्यादा होता है। व्यसकों के लिए 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम का स्तर ठीक माना जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की खराब बात ये है कि इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए हर साल ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर आप 40 की आयु पार कर रहे हैं और चिंतित हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो इसे कम करने का उपाय करना अच्छा रहेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप सैचुरेटेड फैट्स कम कर सकते हैं। इसका मतलब है रेड मीट और फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स में कमी। अपने भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। हम यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसे मेडिकली बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ये कम हो जाए तो बीपी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आपको 45 तक में दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है। क्या आप अपने 30s में हैं? क्या आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इनमें से कुछ कर रहे हैं? हमें आपसे जानकर अच्छा लगेगा, तो नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।